किसी भी टॉपिक में वाद विवाद करने से पहले दोस्ती आप लोगों को ये बता देती हूँ कि एक बेटी के लिए पिता क्या मायने रखता है। एक बेटी के लिए पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि उसकी पहली ताकत, पहला हीरो और पहला दोस्त होता है। जब दुनिया डराती है तो वही पिता अपनी बाहों में सारा डर छिपा लेता है, और जब वह पहली बार चलना सीखती है तो पिता उसकी उंगली को पकड़ता है, और जब वह उड़ना चाहती है तो वही उंगली उसे आसमान में छूना सिखाती है। उसका प्यार जो होता है भले ही कम शब्दों का हो, लेकिन उसकी कदमों की आहट में ही सैकड़ों दुआएं छुपी होती है। जी दोस्तों, आपको जो मैंने बात बताई ये पिता और एक बेटी का रिश्ता है, क्योंकि बेटी जो होती है वो पिता में ही अपनी सारी दुनिया देखती है। वो पहला मर्द होता है पिता, जो उसको इतनी सारी खुशियाँ देता है कि वो उसे मर्द पर यकीन हो जाता है। जी दोस्तों, लेकिन हरियाणा का ये जो दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया है, इससे पूरी बेटी जात या कह सकते हैं पिता जात को कलंकित कर दिया है। ऐसा क्या हुआ था कि एक पिता ने ही अपनी बेटी को गोलियों से छल्ली कर दिया, वो भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित एक बेटी होती है, और वो चीज़ है अपना घर। एक लड़की जो होती है, एक बेटी जो होती है, वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घर में होती है, अपने आशियाने में होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ने अपनी ही बेटी को अपने ही घर में गोलियों से छल्ली कर दिया, वो भी अपनी ही पत्नी यानी कि राधिका यादव की मां के सामने। पूरा सच अभी राधिका यादव की मां ने पूरी तरह से सच्चाई नहीं बताई है, क्योंकि वो अभी सदमे में है, उनसे बात अभी पुलिस नहीं कर पा रही है। पूरी छानबीन लगातार जारी है। लेकिन जो लड़की, आप देख सकते हैं राधिका यादव को, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, खूबसूरती के साथ वो टैलेंट से भरपूर हैं, क्योंकि वो टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। उनके ताऊ ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो लड़की है ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। ये लड़की जो है लड़कों को टक्कर दे रही थी, तो क्या उसके पिता को इस बात का ये बात बुरी लग रही थी कि वो लड़कों को टक्कर दे रही थी? क्योंकि ये कहानी जो है हरियाणा की है, तो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हरियाणा की लड़की जो होती है वो बहुत बोल्ड होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राधिका के पिता ने ही अपनी बेटी के सीने पर 5 गोलियां चलाई, अपने ही घर पर। देख सकते हैं ये दीपक यादव हैं, जो कि अपनी बेटी राधिका यादव को बहुत बुरी तरह से मार चुके हैं। और पूरी घटना जब वो मारने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं बेटी का वध कर चुका हूँ, मतलब बेटी को वध कर चुका हूँ यानी मार चुका हूँ। ऐसा क्या हुआ था 10 जुलाई के दिन कि उन्होंने अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा, खून से लथपथ कर दिया, और वो भी अपना सगा बाप। जी दोस्तों, सगे पिता ने ये कांड किया है। बहुत दर्दनाक बात है। आप देख सकते हैं हर दिन जो था कि दीपक यादव दूध लेने के लिए जाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने बेटे को दूध लेने के लिए भेजा। घर पर माँ थी और वो थे, और राधिका जो थी वो किचन में खाना बना रही थी। अचानक उसके पिता आए और अपने ही रिवॉल्वर से उन्होंने अपनी बेटी को 5 गोली मार दी, जिसमें से 4 गोली उसकी बेटी को लगी। अस्पताल ले जाते बेटी वहीं पर अपनी अंतिम सांस ले ली। राधिका यादव वहीं पर मर चुकी थी। तो बहुत दुखद घटना है दोस्तों, बहुत लोगों को ये झंझोड़ के रख दी है। देख सकते हैं दीपिका के ताऊ जो हैं वो लगातार यही बात कह रहे थे कि हमने दीपक से पूछा कि आखिर क्या कारण था जो उसने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। क्योंकि हमने उसे बचपन से देखा था, अपने भाई को देखा था, अपनी भतीजी को देखा था, राधिका यादव को देखा था। वो बहुत मासूम थी, बहुत अच्छी थी, सबका ध्यान रखती थी, सबकी चहेती थी, सबकी लाडली थी, सबकी आंखों का तारा थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपने ही पिता के गोलियों से छल्ली हो गई। एक बेटी, एक अनजान बेटी, किसी ने कहा कि 3 दिन से वो साजिश कर
कर रहे थे अपनी ही बेटी को मारने के लिए। जी दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरी बात आपको यहीं पर पता चलेगी कि दीपक यादव ने अपनी बेटी को क्यों मारा, कारण क्या थी, इतनी टैलेंटेड बेटी को कौन मारता है जो कि अपने पिता का, अपने गांव का, अपने कुल का नाम रोशन कर रही थी, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसके पिता ने ही अपनी बेटी को गोलियों से ही अपने घर में मर्डर कर दिया। तो दोस्तों, ये बहुत दुखद घटना सामने आई है हरियाणा से, और लगातार वीडियो में आप दिखा रहे हैं आपको कि पिता ने क्या कहा है। देख सकते हैं आखिर वो अपनी बेटी को क्यों मारेगा। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, आखिर वो अपनी बेटी को क्यों मारेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि क्या कारण था। राधिका के पिता ने कहा कि वो हर रोज़ दूध लेने के लिए जाते थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह मासूम चेहरा आप लोग पहले देख लीजिए एक बार, फिर आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। देख सकते हैं ये राधिका यादव है, और हम आपको उनके पिता की बातें भी सुनाएंगे कि उनके पिता ने क्या बात कही है और कौन सा वो बताया है कारण, जो कि आप लोग देखिएगा। देख सकते हैं उन्होंने यही कहा है, मैं दूध लेने के लिए बजीराम जाता था, वहाँ लोग मुझे कहते थे कि मैं अपनी बेटी की कमाई खाता हूँ, इससे मैं बहुत परेशान हो गया। सबसे पहला कारण उन्होंने यही बताया कि मैं बहुत परेशान हो गया था लोगों के तानों से। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि लोग मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाते थे। मैंने राधिका से कहा कि वो टेनिस अकादमी जाना बंद कर दे, उसने ऐसा करने से मना कर दिया, इससे मैं बहुत परेशान हो गया था। देख सकते हैं उनके कारण, उनकी वजह को देखिए कि दूसरी बात उन्होंने यही बताया था। और चलिए आपको हम बताते हैं तीसरा कारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जुलाई को राधिका खाना बना रही थी, मैं रिवॉल्वर लेकर के किचन में गया और पीछे से 3 गोलियां मारी। उस वक्त में मेरी पत्नी घर पर थी, मेरा बेटा धीरज जो था वो ऑफिस गया हुआ था। देख सकते हैं उन्होंने अपना गुनाह खुद कबूला है और उन्होंने पूरी बात बताई है, और वो बार बार पुलिस से यही कह रहे हैं कि मुझे फांसी दो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके भाई ने खुद कहा कि वो से 4 से 5 लाख रुपए किराए के कमाते थे और उन्हें प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत अच्छे डीलर थे। उन्होंने खुद, उनके भाई ने ये चीज़ एक्सेप्ट किया है। ऐसा कोई कारण जो दीपक बता रहे हैं वो बेबुनियाद है, इस तरह की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उनकी कमाई जो थी 1 महीने के साथ 4 से 5 लाख रुपया थे। उन्होंने बेटी में बहुत अच्छा इन्वेस्ट भी किया था, बेटी को पढ़ाने लिखाने में, उसकी अच्छी शिक्षा लेने में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेनिस में वो बहुत अच्छी खिलाड़ी रह चुकी थी। तो इसके पिता ने सारी मेहनत की थी, लेकिन क्या कारण था जो अपनी ही बेटी को मारना पड़ गया, अपनी बेटी को ही खून से लथपथ करने पड़ गया, क्योंकि जो कारण उन्होंने बताया है वो बेबुनियाद है। उनकी प्रॉपर्टी खुद उनके हर महीने की 4 से 5 लाख रुपए की कमाई थी। तो जी दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, पूरी बात